देखते आगे हमारा एरे पढ़ रहे थे। एरे में ही हम स्ट्रिंग्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो या उससे पहले हम थोड़ा डबल डायमेंशन एरे का देख लेते हैं। डबल डायमेंशन एरे जब आपको बनानी है या करनी है, तो डबल डायमेंशन एरे जैसे सिंगल डायमेंशन एरे जो होती है वो सिंगल डायमेंशन होती है, इसको हम बोलते हैं डबल डायमेंशनल एरे, ठीक। तो सिंगल डायमेंशन एरे हम इसको इस तरह से डिक्लेयर करते थे। डबल है तो यहाँ पे दो ऑपरेटर लग जाएंगे, इक्वल टू न्यू INT, यहाँ पे जितनी रो लेनी है और जितने कॉलम लेने हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो रो बताता है, सेकंड वाला आपका होता है वो कॉलम बताता है, ठीक है। जैसे सिंगल में एक रो में बनता था, यहाँ पे रो और कॉलम है, तो रो और कॉलम के फॉर्म में आपकी एरे एक बनती है, ठीक। ये आपकी रोज होती हैं, टॉप टू बॉटम रोज होती हैं, और लेफ्ट टू राइट कॉलम होते हैं। आपकी 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो रो 0 और कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1 और रो 0 कॉलम 2, इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1 और रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2। मतलब पहले रो नंबर होता है, फिर कॉलम नंबर होता है, ठीक है। अब जहाँ सिंगल डायमेंशन एरे हम एक लूप से इनपुट कराते थे, यहाँ पे डबल डायमेंशन में एक रो के लिए लूप चलेगा I और K कॉलम के लिए, ठीक। तो 2 लूप चलेंगे। अगर इसको इनपुट कराना है तुम क्या कराएंगे, इनपुट कराने के लिए I इक्वल टू 0, I लेस देन आपकी रोज कितनी है 3 और I प्लस प्लस। उसी तरह फिर कॉलम का लूप चलेगा, K इक्वल टू 0, K लेस देन 3, कॉलम 3 है, K प्लस प्लस। और जब I की वैल्यू 0 होता है तो 0 थ्रो के सारे कॉलम फिल होंगे। तो हमने यहाँ कहा A का I कामा K इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट IT। तो पहले I की वैल्यू 0 है तो 0 थ्रो के सारे कॉलम फिल हुए 1 2 3, और फिर I की वैल्यू 1 होगी तो 1 रो के सारे कॉलम, फिर I की वैल्यू 2 होगी तो 2 रो के सारे कॉलम। अगर प्रिंट कराना है तो भी लूप चलेगा, I इक्वल टू 0, I लेस देन 3 और I प्लस प्लस। हाँ, फिर कॉलम का लूप चलेगा, K इक्वल टू 0, K लेस देन 3, ओके प्लस प्लस। यहाँ पे SOP LN नहीं लगेगा, A का I और K, 2 एलिमेंट में थोड़ा सा स्पेस देना तो स्पेस, और जब एक रो कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे हम SOP LN लगाएंगे। ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। मतलब डबल डायमेंशन एरे का जो होता है डिक्लेरेशन वो इस तरह से होता है, इनिशियलाइजेशन इस तरह से होता है, ठीक, वो 2 स्टेप, और प्रिंटिंग इस तरह से होती है। जब प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे SOP और ये स्पेस रहता है, यहाँ पे ओनली SOP LN रहता है, ठीक। तो इस तरह से सिंगल डायमेंशन एरे एक यहाँ पे ऑपरेटर लगता था, यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट देते थे, यहाँ पे रो और कॉलम की वैल्यू देते हैं। मेमोरी में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, और इनपुट कराने के लिए रो और कॉलम है तो 2, आउटर लूप रो के लिए, इनर लूप कॉलम के लिए। जब प्रिंट कराएंगे तो भी आउटर लूप रो के लिए, इनर लूप कॉलम के लिए प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कहा जाता है राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्टेड 4x4 मैट्रिक्स या डबल डायमेंशन एरे एंड प्रिंट इट्स मिरर, ठीक। मतलब एक मैट्रिक्स इनपुट करानी है 4x4 की, 4 रो 4 कॉलम की, और उसका मिरर मैट्रिक्स इनको प्रिंट करानी है। अब मिरर मैट्रिक्स क्या होगी, सपोज करिए हमने ये इनपुट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी मिरर क्या बनेगी 3 2 1 6 5 4 9 8 7, इस तरह से मिरर बनेगी। तो यही आपको काम करना है 4x4 के लिए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स इनपुट करानी है 4x4 की और उसकी मिरर प्रिंट करानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास हमने बना ली मैट्रिक्स नाम की, जो भी आप बनाना चाहें, PSDM, फिर INT, एक I ले लिया, एक K ले लिया, एक एरे ले ली, 4x4 की वो ले ली, तो न्यू INT 4 और 4, ठीक। इसको इनपुट करना है, स्कैनर बना लिया,
और फिर इनपुट करा लिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस फॉर के इक्वल टू 0, के लेस देन 4 के प्लस प्लस। यहाँ पे हमने कहा ए का आई के इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट 90। ये इनपुट हो गया। अब आपको मिरर प्रिंट करानी, तो मिरर में जो रो नंबर है कॉलम है वो उल्टे प्रिंट होने हैं। तो हमने क्या किया, फॉर का लूप चलाया, कॉलम ना कि रो, तो रो का लूप सीधा चलेगा और कॉलम का लूप उल्टा चलेगा। ठीक, प्लस प्लस और कॉलम का लूप उल्टा, तो 4 क्रॉस 4 की है तो 0 to 3 इंडेक्स होगी, तो के इक्वल टू 3 और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और के माइनस माइनस। यहाँ पे SOP ए का आई और के, जब ए को ये प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे SOP ये। ठीक है, तो सबसे पहले एरे हमने डिक्लेयर की, ये एरे डिक्लेयर कर दी, ये इनपुट करा लिया और इसके बाद ये मिरर प्रिंट करा लिया। ठीक है, इसी में और आपके क्वेश्चंस हैं करने हैं, जैसे कहा जाता है सम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट, एक आपको मैट्रिक्स इनपुट करानी है 4 क्रॉस 4 की, उसके मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट का वो मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है। जैसे सिंगल डायमेंशन में फाइंड करते थे मिन और मैक्स, उसी तरह डबल में आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कुछ चेंज होगा यहाँ पे, हमको ये आपने इनपुट करा ली, इसके बाद ही तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम जब हम फाइंड करते तो याद होगा आपको, यहाँ पे हमने कहा INT मीन इक्वल टू ए का 0 0, वहाँ पे 1 होता था। उसी तरह INT मैक्स इक्वल टू ए का 0 कामा 0, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को हमने मिनिमम और उसी को हमने मैक्सिमम सपोज कर लिया। अब हमें करना क्या है, इसमें फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस और फॉर के इक्वल टू 0, के लेस देन 4 और के प्लस प्लस। यहाँ पे हमने कहा इफ़ अगर हमारा मैक्स इज ग्रेटर देन, किसी ए के आई के से मैक्स बड़ा होगा, तो मैक्स इक्वल टू ए का आई के। जब भी बड़ा एलिमेंट मिले तो वो मैक्स में आके स्टोर हो जाए। उसी तरह मिनिमम, तो हमने कहा अगर मीन इज लेस देन, किसी ए के आई के से अगर मैक्स हमारा छोटा होता है तो ये बड़ा है, तो मीन इक्वल टू ए का आई के। मीन इज लेस देन, मीन अगर छोटा होता है तो ये बड़ा हुआ, मैक्स इज लेस देन, मैक्स हमारा अगर छोटा है और मीन हमारा अगर बड़ा है। ठीक, तो ये आ गए और फिर ये इनर फॉर और लूप से बाहर आके SOPLN मीन प्रिंट करा लिया, थोड़ा सा स्ट्रिंग दिया /t से और प्लस मैक्स प्रिंट करा लिया। ठीक, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एरे इनपुट डिक्लेयर की, स्कैनर बनाया, इनपुट कराई और फिर सपोज किया फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम और फर्स्ट एलिमेंट को ही मैक्सिमम, और फिर लूप चलाया। हमने कहा अगर मैक्स इज लेस देन ए आई से, तो ए आई के बड़ा होगा तो ये मैक्स में आ जाए, अगर मिन इज ग्रेटर है तो ये छोटा होगा तो ये मिन में आ जाए, और फिर लूप से बाहर आके मिन और मैक्स दोनों को प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो डबल डायमेंशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे भी करेंगे। ठीक है,